भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। भगवान पर आस्था थी, भगवान पर भरोसा था, भजन किया करता था। घर में धन तो लगभग बिल्कुल ही न था, लेकिन सुबह उठते ही वो भगवान का नाम लेकर के बस इतना ही कहता कि हे प्रभु, मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन बस आपका भरोसा मेरे पास जीवित है। एक वर्ष की बात रहे कि गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेती बाड़ी सब नष्ट, कुएं में पानी खत्म, खेती सूख गई। और हरिदास के घर में तो अनाज खत्म हुआ सो हुआ, आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी थे सबके घर में अनाज खत्म। तो उसकी पत्नी एक दिन बोली कि आप रोज़ भगवान का इतना भजन करते हो, नाम लेते हो, फिर भी भगवान पता नहीं हमें क्यों कष्ट दे रहा है। भगवान तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? तो हरिदास ने कहा कि धर्मप्रिय, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और भगवान के मदद करने का एक तरीका है, निश्चित समय है, उसी पर आकर के वो मदद करेंगे और वो समय भी निश्चित होगा, जल्दी आएगा जब परमात्मा हमारी मदद करेंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अच्छा रास्ता बनाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि पिया एक बात बताओ, भगवान मदद करेंगे 1 महीने बाद, 1 साल बाद, फसल होगी अगले 6 महीने बाद, लेकिन बच्चे आज भूखे हैं। बच्चों के खाने के लिए घर में कोई भोजन नहीं है, कोई आटा नहीं है, दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है। बताइए इन बच्चों को क्या खिला दूँ? रो गई बेचारी। हरिदास की आंखों में भी आंसू आ गए। हे परमात्मा, तेरा दिन रात भजन करता हूँ और फिर भी मेरे बच्चे आज भूखे हैं। रोते रोते मंदिर पहुँच गया और भगवान के सामने बैठ गया, नतमस्तक हो गया और कहा कि प्रभु, आज मैं आपसे धन मांगने नहीं आया, बस इतना कर दीजिए कि मेरे विश्वास की लाज बच जाए, मेरा विश्वास न डगमगा पाए। इतना कह कर के वो घर लौट आया और अगली सुबह जब खेतों की ओर जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी को लेकर के जा रहा था, लेकिन उसका पहिया टूट चुका था, कील निकल चुकी थी, पहिया नीचे गिरा हुआ था। तो बूढ़े आदमी ने कहा, भैया थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए। बूढ़ा परेशान रहे बेचारा। हरदास खुद भी परेशान था, लेकिन फिर भी सोचा कि लाओ मदद कर देते हैं, कोई दुखी व्यक्ति है। बैलगाड़ी के पास पहुंचा और बैलगाड़ी के पास जाकर के बूढ़े की मदद की। उसका जैसे तैसे हो सका तैसे पहिया ठीक करवाया, उसकी गाड़ी को निकलवाया, बूढ़े की मदद कर दी। अब बूढ़े ने जाते जाते कह दिया कि बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। हरिदास घर लौट आया। अब जब घर लौट आया तो कुछ दिन बाद गांव में अचानक एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ और उसने आकर के कहा कि भाई, हमें अपने खेतों की देखभाल के लिए एक मेहनती व्यक्ति चाहिए, ईमानदार व्यक्ति चाहिए। तो किसी ने उसे हरिदास के बारे में बता दिया कि हरिदास मेहनती है, ईमानदार है, लगनशील है और कभी कोई बेईमानी नहीं करेगा। तो व्यापारी ने हरिदास के पास में जाकर के कहा कि भैया, हमने सुना है कि तुम ईमानदार भी हो, मेहनती भी हो, लगनशील भी हो, तो आप हमारे खेतों की देखभाल करो। तो हरिदास ने कहा कि ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हरिदास ने काम स्वीकार कर लिया। उसे अच्छा मेहनताना मिला और उसके घर में फिर से चूल्हा जल उठा, फिर से खुशियाँ आ गईं। कुछ दिनों बाद हरिदास को पता चला कि वो बूढ़ा आदमी जो था वो व्यापारी का पिता था, जिसकी मदद उसने उस दिन एक रास्ते पर की थी जब पहिया गाड़ी नहीं निकल रही थी। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि प्रभु, मैं समझ गया, मैं आपसे मदद मांग रहा था और आप मेरी पहले से ही मदद का रास्ता बना रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे भाइयों बहनों, इस कथा से सीखने को क्या मिला? जीवन में कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
और जब हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती तो हम कह देते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान सुनते हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? लेकिन लोग नरसी की तरह, लोग मीरा की तरह, लोग द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। लेकिन याद रखिए, भगवान आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, उसका उत्तर अपने समय और अपने तरीके से देते हैं। जैसा कि मैंने कथा में पहले भी बताया था, कभी भगवान सीधे मदद नहीं करते, कभी किसी इंसान को माध्यम बना देते हैं, कभी दरवाज़ा नहीं खोलते, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम उस रास्ते पर जाएं जहां हमारे लिए इससे भी बड़ा अवसर इंतज़ार कर रहा है। इसलिए कठिन समय में भगवान से ये मत कहिए कि प्रभु मेरी परेशानी ख़त्म क्यों नहीं कर देते, बल्कि कहिए कि प्रभु जब तक मेरी परेशानी ख़त्म नहीं होती तब तक मुझे विश्वास बनाए रखने की शक्ति दे दीजिए। क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं, लेकिन अपने भक्त के साथ वो कभी अंधेर नहीं करते। याद रखिए, जिसका भरोसा भगवान पर होता है उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं होती। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चैनल पर नए हैं, पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आप हमसे जुड़े रहें। ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ आपसे कल फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।